आत्यंतिक रूप से दुख से निवृत्ति पा लूं। ये तो कोई कोई, बाकी तो संसार सारा देखो बस वो उठना नहीं चाहते, जगना नहीं चाहते, सारे उपाय करते हैं कि हम सोए पड़े रहें। शराब भी वही एक उपाय है, व्यसन भी वही एक उपाय है। हम मूर्छित रहें, बेहोश रहें, क्योंकि बेहोशी में, मूर्छा में एक सुविधा है, और सुविधा इसलिए कि थोड़ी देर के लिए सही हम सारी चिंताओं से मुक्त तो हो जाते हैं। पशु को कोई चिंता इसलिए नहीं होती। और जितने व्यसन हैं, जितने आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, ये सब मन को मूर्छित करने के ढंग है। जितने मनोरंजन आदि के साधन हैं, नाच गान हैं, ये सब मन को मूर्छित करने के साधन हैं। और यही हमारा अनुभव भी तो है पुराना, क्योंकि हम पशु से ही तो मनुष्य में आए। मनुष्य बीच की स्थिति है, नीचे पशुओं का लोक है, ऊपर बुद्ध पुरुषों का, मुक्त पुरुषों का लोक है। ऊपर चढ़ाव है, चढ़ना है, चढ़ने के लिए साधना, सुमिरन, भजन, तपश्चर्या। गिरने के लिए क्या है? कहां कोई श्रम है? पानी को ऊपर चढ़ाओ तो श्रम है, नीचे गिराने में कौन सा श्रम है? इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए ऐसे पदार्थों का सेवन करके उसी लोक में चले जाते हैं जिसका हमें अनुभव है। अच्छा है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन कब तक? धर्म एक साधन है, उपाय है, अध्यात्म एक उपाय है, और इस उपाय से ही हम जागते हुए भी, होश पूर्वक भी, हम चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। प्यारे हंसनो, इसीलिए सत्संग एक उपाय है, जहां आप गुरु के सानिध्य में बैठकर उनके उपदेश वाणी वचनों को श्रवण कर एक मार्ग को पाते हो, एक मार्ग, एक उपाय को, कि जीवन को कैसे ऊपर की ओर ले जाया जाए। तो ये मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ मिला, संतों का सदा आह्वान रहा कि इसको सुंदर बनाओ, श्रेष्ठतम बनाओ। लेकिन हमें यही पता नहीं हम इसे कैसे श्रेष्ठ बनाएं। भगवान ईसा मसीह एक गांव से गुजरते थे। उसने देखा एक आदमी छत के ऊपर चढ़ा है। छत के ऊपर चढ़ करके गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, फूहड़ फूहड़ गालियां बक रहा है। सीढ़ियों से चढ़ते हुए भगवान ईसा मसीह, भगवान यीशु ऊपर गए। उन्होंने कहा, मित्र ये क्या करते हो? क्या जीवन इसीलिए मिला कि तुम गाली गलौज करो, गालियां बको? पैरों में गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं कुष्ठ रोग से ग्रस्त था,
आपने मुझ पर कृपा की, मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे शरीर पर हाथ फेरा, मेरा कुष्ठ रोग दूर हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। प्रभु, आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। ठीक है, तुमने पहचान लिया, तुमने स्वास्थ्य पा लिया, तो क्या इसीलिए कि तुम गालियां बको? उसने कहा, प्रभु क्या करूं? स्वास्थ्य तो मुझे मिला, लेकिन कोई राह बताने वाला, मार्ग बताने वाला नहीं कि स्वास्थ्य का क्या करूं भला। भगवान ईसा मसीह फिर आगे बढ़े। फिर देखा कि एक व्यक्ति वेश्या के पीछे भागा चला जा रहा है। उसने कहा, ये क्या करते हो? उसने भी पैरों पड़ गिरा और याद कराया, प्रभु आप जानते नहीं मुझे, पहचाने नहीं, मेरे आंखों में ज्योति नहीं थी, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए गया, मेरे आंखों पर तुमने हाथ फिराया, अपने हाथों का स्पर्श किया, मेरे आंखों में ज्योति आ गई। भगवान यीशु ने फिर पूछा, तो क्या इसीलिए कि तुम वेश्या के पीछे भागो? क्या करूं? लेकिन फिर आगे बढ़ा तो एक आदमी शराब में धुत है, बेहोश है। उसे भी उन्होंने समझाया। उसने भी यही कहा, प्रभु मैं तो मरणासन्न था, ये जो जीवन मिला सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण से, ये जीवन तुम्हारे कारण से मिला, लेकिन करूं क्या? क्या करूं मैं? जीवन तो मिला। तीनों घटनाएं एक ही बात की ओर संकेत करती हैं कि जीवन में कोई गुरु की आवश्यकता है, मार्गदर्शक की। ऐसे ही हम सब हैं, हमें भी एक गुरु की आवश्यकता है, मार्गदर्शक की, पथ प्रदर्शक की, रहनुमा की, जो हमें ये बोध करा सके, ख्याल करा सके, स्मृति दिला सके कि जीवन सुंदर है, अच्छा है, इसे श्रेष्ठ बनाओ। ये कब होता है? ये तब होता है जब कोई जीवन में गुरु आवे, संत आवे। प्यारे हंसनो, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन से कुछ सीख नहीं सकते। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें कोई ना कोई सबक दे जाती है। कहीं ना कहीं जीवन का टर्निंग पॉइंट आना चाहिए, परिवर्तन का बिंदु आना चाहिए, और वो टर्निंग पॉइंट, परिवर्तन का बिंदु कब आएगा किसके जीवन में, वो कह भी नहीं सकता। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, बड़ा से बड़ा गुनहगार, बड़ा से बड़ा अपराधी, जिसके प्रति आप ये भरोसा करते हो कि कभी सुधरने वाला ही नहीं है, लेकिन एक दिन समाचार मिलता है कि वो बिल्कुल भक्त हो गया, सज्जन हो गया। इब्राहिम लोदी जब सदगुरु से मिला न था, भोगों में, रंग राग रंगों में जीवन व्यतीत करता था। सदगुरु ने चोट दी, इब्राहिम लोदी क्या करते हो? इन राग रंगों में रह करके तुमने अपने को इस कदर सुला दिया कि ये ख्याल ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है। सदगुरु कई बार मिलते हैं, अभी हमने कथा में इन घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन सबसे प्यारी घटना वो
जब वो शयन कक्ष में इब्राहिम लोदी सोने के लिए तैयारी करते हैं, उसी समय छत पर कोई आवाज आती है। दरबारियों से उसने कहा था कि देखो भला कौन है, और जब दरबारी और उनके सेवक जाकर देखते हैं तो कोई सामान्य सा वेशभूषा वाला नीचे उतारा गया। भाई क्या बात है, इतनी रात में, आधी रात में तुम छत में क्या कर रहे थे? उसने कहा मैं ऊंट खोज रहा था। ऊंट खोज रहे थे? अरे तुम्हारा ऊंट यदि कहीं खो भी गया तो मेरी छत के ऊपर मिलेगा भला? सदगुरु कबीर साहब सामान्य संत के रूप में उन्हें यही सबक और सीख दे देते हैं कि इब्राहिम लोदी, जैसे ऊंट छत में नहीं मिल सकता, वैसे ही तुम इन राग रंगों में, सुविधाओं में, भोगों में उसे पाना चाहते हो, कैसे संभव है? फिर एक दिन और भी घटना घटती है। अपने छत के ऊपर सबके साथ वो बैठे हैं, उनका पालतू बाज। सेवकों ने पहले कबूतर को छोड़ा, थोड़ी देर बाद बाज को छोड़ा। बाज अपने तीव्र वेग से उसे अपने पंजों में दबोच लिया, पकड़ के ले आया, मार डाला उसे। सब लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, कहे क्या बात है, कितना सुंदर बाज है, कितना श्रेष्ठ बाज है। फिर से आकाशवाणी हुई सदगुरु की, इब्राहिम लोदी, ये तुम किसका खेल देख रहे हो भाई? ये कबूतर और बाज का खेल नहीं है, ये तुम्हारा ही खेल है। एक दिन तुम कबूतर बनोगे और एक काल बाज के रूप में तुम इसी तरह झपट्टा मारेगा। इससे पहले तुम संभल जाओ। तो जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिससे हमें सबक मिल सकती है।